नमस्कार दर्शकों, आगे हम लोग शुरू करते हैं छंद के प्रकार के बारे में। तो मात्रा और वर्ण के आधार पर छंद को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है मात्रिक छंद और दूसरा है वर्णिक छंद। तो मात्रिक और वर्णिक छंदों को समझने से पहले हमने पिछली कक्षा में आपको एक सूत्र बताया था, तो पहले उसके बारे में समझते हैं। यह माता, ये गण हो गया, सूत्र हो गया और चिन्ह हो गया। तो यह माता में आपका यगड़ हो गया, यह माता से यगड़ हो गया। फिर आपको मातारा, मातारा लीजिए, तो मातारा से मगड़ हो गया आपका। फिर आया आपका ताराज, ताराज से आपका तगड़ हो गया। फिर आएगा आपका राज भा, यानी ये राज भा, इससे हो गया आपका रगड़। फिर ज भा न, इससे हो गया जगड़। भा न स, इससे हो गया भगड़। और न श ल, यहाँ पे आपका हो जाएगा नगड़। स ल गा, इससे हो जाएगा सगड़। और इसमें मात्राओं की संख्या, मतलब चिन्हों की संख्या इस प्रकार है। य को एक माना जाता है, और जो आ की मात्रा होती है, ए की मात्रा होती है, ओ की मात्रा होती है, इन सब मात्राओं को दो गिना जाता है। तो हम लघु को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं और गुरु को ऐसे। तो य का मतलब है कि एक लघु हो गया और म आ की मात्रा हो गया यहाँ पे, और त आ की मात्रा, यानी कि दो गुरु हो गया। तो ये आपका कितना हो गया? 1 2, यानी 2 1 3 और 2 5। और फिर मातारा में 2 1 गुरु, फिर 1 गुरु, फिर 1 गुरु, यानी ट्रिपल गुरु हो गया। इसी प्रकार से चिन्हों की संख्या ऐसे ही है। ताराज में 2 गुरु 1 लघु हो गया। राजभा में 1 गुरु 1 लघु, फिर 1 गुरु हो गया। सलगा में 2 लघु और 1 गुरु हो गया। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि चिन्ह को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। तो पहला अब हम वर्णिक छंद के बारे में जानेंगे। वर्णिक छंद किसे कहते हैं? वर्णिक छंद तो जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना के आधार पर की जाती है, उन्हें हम वर्णिक छंद कहते हैं। और कुछ महत्वपूर्ण वर्णिक छंद वो हैं जो ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मैं उन्हीं के बारे में आपको बताऊंगी। तो पहला है इंद्र वज्रा। तो इंद्र वज्रा, इसके बारे में जानते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। 5वें या 6ठे वर्ण पर यति होती है। इसके प्रत्येक चरण में 2 तगड़, 1 जगड़ और 2 गुरु वर्ण मिलकर ये पूर्णतः 11 वर्ण होते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, जागो उठो भारत देशवासी, आलस्य त्यागो न बनो विलासी, ऊंचे उठो दिव्य कला दिखाओ, संसार में पूज्य पुनः कहलाओ। तो इसके पहले लाइन में हम देखेंगे कि 11 वर्ण है, और पहले में जागो, जागो के नीचे आपको 2 गुरु मिल जाएगा। उठो, उसमें 1 लघु और 1 गुरु मिल जाएगा आपको। और भारत, भारत से आपको 1 गुरु और 2 लघु बन जाएगा। और देशवासी में 1 गुरु और 1 लघु और 2 गुरु, लास्ट में 2 गुरु आपका आ रहा है। तो इस प्रकार यह आपका इंद्र वज्रा हो गया। इसी प्रकार वर्णिक का अगला है उपेंद्र वज्रा। तो इसके भी प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं, तथा इसके प्रत्येक चरण में 1 जगड़, 1 तगड़, 1 जगड़ तथा 2 गुरु के क्रम से ये 5वें वर्ण पर इसकी यति होती है। और इसका उदाहरण है, बड़ा कि छोटा कुछ काम की जाए, परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा, कभी न अच्छा परिणाम होगा। तो इसके उदाहरण में आप देख सकते हैं कि पहले चरण में 11 वर्ण हैं, और पहला जो है आपका दिया हुआ है इसमें कि इसमें 1 जगड़, 1 तगड़ और 1 जगड़ तथा 2 गुरु का क्रम होता है। तो 1 जगड़
इसमें है, जगड़ में कितना होता है, एक गुरु, एक लघु, एक गुरु और फिर एक लघु। तो इस प्रकार का क्रम बनता है और ये ऊपर वाले लाइन में आपका बन रहा है। तो ये आपका हो गया उपेंद्र वज्रा। अब तीसरा है सवैया। इसमें 22 से 26 वर्णों के बीच वर्णिक सवैये कहे जाते हैं और इसके कई भेद होते हैं। तो जिसमें पहला है मतगयंद सवैया। यह सम वर्णवृत्त है। इसके प्रत्येक चरण में 7 भगड़ और 2 गुरु के क्रम से 23 वर्ण होते हैं। इसमें 12 और 11 वर्णों पर यति होती है। इसका उदाहरण है शीश जटा उर बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी सी भौहें, तनु सरासन बान धरे तुलसी बन मार्ग में सुठ सौहें, सादर बारही बार सुभाय चित्त तुम त्यों हमरो मन मोहे, पूछति ग्राम वधू सियसो कहों सांवरे से सखी रावरों को है। तो ये आपका मतगयंद सवैया का उदाहरण हो गया। और फिर अगला सवैया का ख है सुंदरी सवैया। तो सुंदरी सवैया, इसके प्रत्येक चरण में 8 सगड़ और अंत में 1 गुरु होता है। इस प्रकार कुल 25 वर्ण होते हैं। इसमें 12 और 25 वर्णों पर यति होती है। इसे द्रुत विलंबित वर्णिक वृत्त भी कहा जाता है। और इसका उदाहरण है ना जिसमें कुछ पौरुष हो यहाँ, सफलता वह पा सकता कहाँ। तो ये आपका सुंदरी सवैया हो गया। और अब चलते हैं ग आपका हो गया सुमुखी सवैया। तो सुमुखी सवैये में इसके प्रत्येक चरण में 7 जगड़ तथा 1 लघु और 1 गुरु होते हैं। इस प्रकार कुल 23 वर्ण होते हैं। और इसका उदाहरण है सिया सुमुखी हरि फेरी तिन्न बहुभांतिन ते समुझाए कहे। ये इसका उदाहरण हो गया। और अब इसके आगे घ है मदिरा सवैया। मदिरा सवैया के प्रत्येक चरण में 7 भगड़ और 1 गुरु होता है। इस प्रकार कुल 22 वर्ण होते हैं। और इसका उदाहरण है सिंधु तरह उनको बनरा तुम पे धनुरेख गई न तरे। और अब इसके आगे है अंगा दुर्मिल। तो इसके प्रत्येक चरण में 8 सगड़ होते हैं। और इस प्रकार कुल मिलकर इसमें 24 वर्ण होते हैं। तो इसका उदाहरण है बिनु साधन कालहि भीरु लखे बरवीर अजानहि काह करें। तो इस प्रकार ये सभी सवैये हो गए और उनका उदाहरण भी आप लोगों ने देखा। और अब आगे चौथा है कवित्त। कवित्त एक समृद्ध छंद है जिसमें 31 वर्ण होते हैं। इसमें 16 और 15 वर्णों पर यति होती है तथा अंतिम वर्ण गुरु होता है। कवित्त को हम घनाक्षरी के नाम से भी जानते हैं और कुछ लोग इसे मनहरण भी कहते हैं। तो इसका उदाहरण है दिठी चका चौंध भई देखत सुवर्णमयी, एक ते एक आछे द्वारिका के मौन है, पूछे बिन कोऊ कहूँ काहू सुन बात करे, देवता से बैठ सब साधि सधी मौन है। तो ये आपका कवित्त हो गया। और अब 5वां है द्रुत विलंबित। तो द्रुत विलंबित में 1 नगड़, 2 भगड़ और 1 रगड़ होता है। और इसका उदाहरण है दिवस का अवसान समीप था, गगन ता कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अवराजती, कमलनी कुल बल्लभ की प्रभा। और अब छठा है मंदाक्रांता। इसके प्रत्येक चरण में 1 मगड़, 1 नगड़, 2 तगड़ तथा 2 गुरु के क्रम से 17 वर्ण होते हैं। इसमें 4, 6 तथा 7वें वर्णों पर यति होती है। और इसका उदाहरण है फूली डाले सुकुसुममयी, तिय की देख आँखें, आ जाती हैं मुरलीधर की मोहिनी मूर्ति आगे। तो इस प्रकार अब आपका वर्णिक छंद कंप्लीट हुआ।